दोस्तों, प्रकृति अपने आप में इतनी खूबसूरत और अनोखी है कि इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। पर चाहे वो जंगलों में पाए जाने वाले हजारों प्रजातियों के पेड़ पौधे हों, गर्म और ठंडे पानी के झरने हों या जंगलों की गहराई में रहने वाले जीव जंतु, दुनिया के हर कोने में अनेकों ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। उन्हीं में से एक है जुगनू, जो अपनी चमकदार खूबसूरती से पल भर में किसी को भी अपना दीवाना बना दे। रात के समय जब जुगनू झुंड में रहकर चमकते हैं तो इनकी खूबसूरती देख हमारी आंखें चमक उठती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुगनू का जन्म कैसे होता है? उनमें यह चमक कैसे आती है? और आखिर में वो इस दुनिया को अलविदा कैसे कहते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस रोमांचक वीडियो में, क्योंकि आज हम फायरफ्लाई यानी जुगनू का जीवन चक्र देखने वाले हैं, वो भी शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों, जुगनू की चमक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जुगनू के जन्म की प्रक्रिया में भी इसी रोशनी का सबसे बड़ा हाथ होता है? दरअसल मेटिंग सीजन के दौरान वयस्क मादा और नर जुगनू एक दूसरे की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसमें मादा को अपना साथी चुनने का मौका मिलता है, जिसके लिए मादा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे प्रभावित करने का कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें ढेर सारे नर जुगनू अपनी रोशनी चमकाकर मादा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जो देखने में काफी शानदार लगता है। लेकिन मादा जुगनू के नखरे भी कम नहीं होते, बल्कि वो काफी देर ऑब्जर्वेशन करके ऐसे नर जुगनू को चुनती है जिसकी रोशनी सबसे ज्यादा देर तक चमकती है और जो चुस्त दुरुस्त दिखता है। दरअसल जुगनू एक ऐसा कीड़ा है जो रात के समय अपने शरीर से एक रोशनी पैदा करता है, लेकिन ये जुगनू लगातार नहीं चमकते, बल्कि एक निश्चित समय अंतराल पर चमकते हैं। ऐसे में जिस नर जुगनू की चमक ज्यादा देर तक चलती है, मादा उसे अपने साथी के रूप में चुन लेती है। अब जैसे ही मादा अपना चुनाव पूरा करती है तो रोशनी चमकाकर उस नर जुगनू को इशारा देती है, जिसे वो बार बार अपनी लाइट चमकाकर अपनी खुशी प्रकट करता है, क्योंकि कई घंटों की मेहनत के बाद उसे अपनी जीवन साथी मिलती है। अब नर जुगनू उड़ान भरकर मादा जुगनू के पास पहुंचता है, जहां वो पहले आमने सामने वाले पौधे पर बैठकर रोशनी चमकाते हुए कुछ देर बातचीत करते हैं। जी हां, इस लाइट पैटर्न से ही नर मादा से मैटिंग करने की परमिशन लेता है। और जब फीमेल फायरफ्लाई लाइट चमकाकर हामी भरती है, तब मेल फायरफ्लाई आखिर उड़ान भरकर अपने साथी के पास पहुंच जाता है, जहां इन दोनों के मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। वाकई में प्रकृति ने जीव जंतुओं की दुनिया को इतना चतुर बनाया है कि इनमें भी कुछ पाने के लिए परिश्रम करना, मादा की आज्ञा का पालन करना और एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आना जैसे दिल छू लेने वाले गुण हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में जुगनू की करीब 2000 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियों की फीमेल फायरफ्लाई के पास पंख नहीं होते, यानी वो उड़ान नहीं भर सकती। लेकिन इन सभी प्रजातियों की मेटिंग प्रोसेस एक जैसी होती है, जो करीब कुछ मिनटों तक चलती है। अभी अभी हमने नर जुगनू की आखिरी उड़ान का जिक्र किया था। पता है क्यों? क्योंकि मेटिंग प्रोसेस के बाद ही नर जुगनू की मौत हो जाती है, यानी अपने बच्चे पैदा करना उस जुगनू के लिए जीवन का आखिरी काम होता है, जिसे वो बड़ी शिद्दत से करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में मादा जुगनू अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है और गीली मिट्टी जैसी मुलायम और नरम सतह पर अपने अंडे देती है, क्योंकि अंडों के विकास के लिए नमी की आवश्यकता होती है। एक बार मेटिंग करने के बाद फीमेल फायरफ्लाई करीब 100 अंडे देती है। जब ये अंडे करीब 3 से 4 हफ्ते तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर इनसे लार्वा निकलना शुरू हो जाते हैं। यही लार्वा स्टेज एक फायरफ्लाई की लाइफ का सबसे बड़ा स्टेज होता है, जिसमें ये चपटे पंख रहित जीव जंतु की तरह अपनी वृद्धि करने के लिए सर्वाइव करती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा शिकार करके पेट भरना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। सभी लार्वा का शरीर प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है, जिसमें आमतौर पर शरीर का ऊपरी हिस्सा गहरे रंग का और निचला हिस्सा हल्के रंग का होता है। आपको बता दें कि इस दौरान ये लार्वा अपने आकार में वृद्धि करने के साथ रंग को भी बदलते रहते हैं। वैसे तो लार्वा छोटे कीड़े, तितली और मकड़ी जैसे जीव खाती हैं, लेकिन स्नेल यानी कि घोंगा इनका पसंदीदा भोजन है। इनके शिकार करने की तकनीक की बात करें तो जब लार्वा किसी घोंगे को डिटेक्ट करता है तो वो दबे पांव पीछे से उसके पास जाता है और उसकी कमर पर चढ़कर उसकी गर्दन में अपना एक डाइजेस्टिव एंजाइम इंजेक्ट करता है,
जो जहर की तरह काम करता है और घोंगे की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसके बाद लार्वा उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है और अपने हुक जैसे जबड़ी की मदद से चबा चबा कर खा जाता है। आपको बता दें कि जुगनू की प्रजाति के लार्वा पानी के अंदर भी विकसित रहते हैं और उनके पास पानी में सांस लेने के लिए मछलियों की तरह गिल्स भी होते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब ये लार्वा की स्थिति में होते हैं तो कई प्रजातियों के लार्वा भी लाइट जलाने में सक्षम होते हैं, जिससे इनको दो फायदे मिलते हैं। पहला, ये अपनी लाइट से अपने शिकारियों को चेतावनी देते हैं और दूसरा, इनकी लाइट देखकर इनके शिकारी इन्हें खाने की रुचि छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये दूसरे शिकारियों का निवाला बनने से बच जाते हैं। चलिए अब जुगनू के जीवन चक्र के अगले पड़ाव को देखते हैं, जो है प्यूपा। दरअसल जब ये लार्वा पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो खुद ही प्यूपा बनने की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके लिए ये गीली मिट्टी में अपने लिए कमरा बनाते हैं जिसे मड चैम्बर कहा जाता है और लार्वा इस कमरे के अंदर जाकर इसे बंद कर देती है। यहाँ ये कुछ दिनों में प्यूपा में बदल जाते हैं, जो कई हफ्तों तक इन्हीं चार दीवारों के अंदर विकसित होता रहता है और कुछ दिनों में प्यूपा के अंदर लार्वा एक वयस्क जुगनू में तब्दील हो जाता है। हालांकि यहाँ बुरी बात यह है कि लार्वा के जुगनू में बदलने की प्रोसेस प्यूपा यानी कि इस चमड़ी के अंदर ही होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खैर, कई हफ्ते बीत जाने के बाद जब जुगनू अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो प्यूपा और मड चैम्बर को तोड़कर बाहर निकलता है और अपनी पहली उड़ान भरता है। इस तरह पहले अंडा, फिर लार्वा, जिसके बाद प्यूपा और आखिरी में जुगनू बनकर यह खूबसूरत जीव जंतु जन्म लेता है। बता दें कि प्यूपा से बाहर आने पर इसकी आंखें, 6 पैर और एंटेना पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। ये जुगनू काले या नारंगी रंग के होते हैं और इनका आकार करीब 1 इंच तक बढ़ सकता है। हालांकि इसकी 2000 प्रजातियां मौजूद हैं और हर प्रजाति में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, लेकिन जो विशेषता इन सभी में कॉमन है वो है इनकी चमक। और जुगनू को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आता है वो है ये कि आखिर ये जुगनू चमकते कैसे हैं, जिसका जवाब खोजने में वैज्ञानिकों ने भी कई साल लगा दिए थे, लेकिन अब इसका जवाब मिल चुका है। तो जुगनू के अंदर ल्यूसीफेरीन नाम का केमिकल होता है। आसान शब्दों में इनके पेट में एक रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग होता है, जिसे ल्यूसीफेरीन नाम का तत्व या यूं कहें एक प्रकार का प्रोटीन मौजूद होता है। अब रात के समय जब भी जुगनू को चमकना होता है तो वो अपने शरीर के विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उस ऑक्सीजन को अपने चमकने वाले अंग में ले जाकर ल्यूसीफेरीन में मिला देता है, जिससे एक रिएक्शन होता है और रोशनी उत्पन्न होती है। इसी रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। हालांकि इस रोशनी में गर्मी बिल्कुल ना के बराबर होती है और यह सिर्फ रात के काले अंधेरे में ही देखी जा सकती है। लेकिन जुगनू रोशनी में चमकते ही क्यों हैं? तो इसका जवाब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जी हाँ, जुगनू इस रोशनी का इस्तेमाल एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए ही करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जुगनू कैलियोपेट्रा समूह के लेपरिडी परिवार से संबंध रखते हैं, जो पृथ्वी पर डायनासोर के युग में मौजूद हैं। लेकिन अब ये जीव धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि इनकी चमक से खुश होने वाले इंसान इनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। दरअसल जुगनू शुद्ध वातावरण को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं और उन्हें जंगली इलाकों में ही रहना पसंद है। लेकिन हम इंसान जंगल काट कर इमारतें बनाते जा रहे हैं। आज देश के गांव में भी तेजी से पेड़ कट रहे हैं। जिन इलाकों में कभी घास और झाड़ियों के मैदान हुआ करते थे, अब तेजी से उन्हें साफ किया जा रहा है, जिससे जुगनू का घर उनसे छिन चुका है। इसलिए अब ये जुगनू भारत जैसे कई विकसित देशों में दिखना कम हो गए हैं। दोस्तों, साल 2018 में इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें बताया गया कि प्रकाश प्रदूषण के कारण जुगनू रास्ता भटक रहे हैं, यहाँ तक कि इसकी वजह से अंधे हो रहे हैं। दरअसल घने पेड़ और झाड़ियां इन्हें प्रकाश प्रदूषण से बचाती हैं, लेकिन अब यह तेजी से खत्म हो रहे हैं और इसी के साथ खत्म हो रहा है सितारों की तरह धरती पर चमकने वाले जुगनुओं का संसार। और शायद आज से 100 साल बाद ये जीव पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी जुगनू को पास से देखा है? और आपका फेवरेट एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट कौन सा है? कमेंट में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।